इस समय बहुत दुखद जो है हालात बने हुए हैं। अपने आप को संभालना जो है उनके घर वालों के लिए मुश्किल हो रहा है। ये आपको अंतिम संस्कार के जो है दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम संस्कार जो है इस समय एक्स-एमएलए राजेश गुप्ता जी का किया जा रहा है। इस समय पूर्व विधायक रह चुके हैं, भाजपा पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। ये तमाम तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आज जो है इनका अंतिम संस्कार हुआ है। ये अंतिम संस्कार से जुड़ी तस्वीरें दिखाने की कोशिश, काफ़ी नाम जो है वो इन्होंने कमाया था। साथ ही साथ भाजपा पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, तो भाजपा पार्टी के ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी जो है यहाँ पर नेता आए हुए हैं। आप देखेंगे एक जन सैलाब जो है वो यहाँ आया हुआ है। आप देखिए कि भारी मात्रा में इस समय लोग यहाँ पर आए हैं। जो लोगों के आंकड़े हैं इस समय, ये इस बात को दर्शाते हैं कि काफ़ी जो है इन्होंने अपनी मेहनत की है। इन्होंने जब सियासत में थे, काफ़ी वक्त सियासत को दिया है, काफ़ी मेहनत इन्होंने की है। और भाजपा पार्टी से आज जितने भी नेता आए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कह सकता हूँ जेंटलमैन और बड़े सूझवान, समझदार। अनफॉर्चुनेट उनको दिमाग में उनकी बैड लक, उनके परिवार की किस्मत खराब कि उनके साथ ऐसा हुआ। मैं समझता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रौनक थी उस इलाके में और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डील करते थे। इस वेरी ग्राउंड के बिलोंग टू ग्राउंड। पार्टी पॉलिटिक्स कोई भी हो, लेकिन जो उनका काम उन्होंने किया, जितना भी कर पाए, बहुत अच्छा काम किया। लोगों से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। वो पार्टी के उनकी पार्टी के वो ज़िला प्रेसिडेंट भी रहे। बड़ा पुराना उनका काम किया उन लोगों ने, बच्चों ने। तो मैं कह सकता हूँ कि हमें भी इस बात का बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ जब ये सुना। फिर मैं चल के आया कि उनकी श्रद्धांजलि दें, उनका ऐसा न करें। मोदी साहब कितना बड़ा नुकसान है। इससे पहले प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ हुई है। हालांकि उनकी एज जो है वो इनसे राजेश गुप्ता साहब से ज़्यादा थी, लेकिन ये भी बहुत कम उम्र में मतलब जम्मू की राजनीति को कितना नुकसान। देखो, ये तो बीजेपी में थे, उस पार्टी को क्या नुकसान हो तो परवाह नहीं करती किसी। लेकिन एक अच्छा इंसान, बढ़िया इंसान और लोगों का सेवक, मैं कह सकता हूँ कि बगैर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ही वॉज वेरी गुड पर्सन। तो नुकसान तो है, तो समाज को भी है, उनके घर को भी है, परिवार को भी है। अभी उम्र जाने की थोड़ी थी। ही वॉज वेरी यंग, छोटी उम्र थी। तो वो एक ऐसी बीमारी लगी जो उससे बच ना पाए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी जो है ये समय देखने को मिलेगा। कौन सोच सकता है, कौन सोच सकता है। जब वो फसल कच्ची हो तो उसके लिए कौन सोच पाएगा। तो एक कच्ची फसल ऐसे जाना दुख की बात है। धन्यवाद। शुक्रिया चौधरी लाल सिंह जी। आपको बता दें चौधरी लाल सिंह जी जो है वो भी कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार के लिए जो है पहुंचे हैं। आप देखेंगे जोगी गेट की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तस्वीरें आपको दिखाने, आपको बता दें सभी वाले नेता आज यहाँ चल रही है, क्योंकि राजेश गुप्ता जी बड़े सरल स्वभाव के एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते काम करते थे, लोगों के बीच रहते थे। और आपने देखा होगा कि विधायक के नाते भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, विकास किया, और कॉर्पोरेटर रहते भी उन्होंने लोगों की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर थे। उन्होंने कल अंतिम सांस ली, आज उनका संस्कार है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये सदमा सहन करने का एहसास दे और उनकी कमी हमेशा समाज को और पार्टी को खिलती रहेगी। अपने कार्यकाल में काफी काम किया उन्होंने, लोगों के काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। वो कितना नुकसान पार्टी को हुआ है उनके? बहुत 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 नुकसान तो होता ही है जब एक सीनियर कार्यकर्ता चला जाए। और अभी तो उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और बड़े सरल स्वभाव के थे और लोगों से तालमेल बनाकर रखते थे। हर पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका प्रयास रहता था और सहयोग रहता था। और उन्होंने विधायक रहते अपने क्षेत्र का विकास भी किया है और लोगों के साथ तालमेल भी बनाकर रखा था। इसलिए ख्याति पार्टी को भी है, समाज को भी है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। विधायक रह चुके थे और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है समय नजदीक आ जाएगा। नुकसान तो हुआ और उनके जाने से अफसोस ये कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे साथी थे, कार्यकर्ता थे और कॉर्पोरेटर का तो भी काफी पुराना चेहरा था, पुराना चेहरा था और हम दिल से उनको याद करते हैं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। पूर्व विधायक रह चुके राजेश गुप्ता जी जो कि हमारे बीच नहीं रहे हैं,
और कहीं ना कहीं बहुत नुकसान, एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय राजनीति में भी हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू की बात करें, काफ़ी दूर दूर से लोग जो हैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनके अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से नेता जो हैं वो आए हैं। भाजपा पार्टी से राजेश गुप्ता जी ताल्लुक़ रखते थे क्योंकि पूर्व विधायक रह चुके थे, और अब सिर्फ भाजपा पार्टी से ही नहीं बल्कि तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं आज उन्हें आखिरी विदाई में शामिल होने जो है दूर दूर से लोग पहुँचे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हमने की है। आपको बता दें यहाँ पर जो है हर एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सभी नेता जो हैं वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश फिलहाल हम करते नजर आ रहे हैं। आपको दिखा दें यहाँ पर जितना भी लोगों का झमेला है इस समय, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे हैं। एक लोकप्रिय नेता थे, लोगों के दिल में काफ़ी जगह थी, लोगों के काफ़ी काम उन्होंने किए थे जिस वजह से लोग काफ़ी उन्हें चाहते थे, और वही एक वजह है जिसके बाद आज ये तमाम इस समय आप लोगों का झमेला यहाँ देख रहे हैं। आप देखिए, ये बात सही है। एक छोटे कार्यकर्ता के नाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते जैसे मंडल प्रधान रहे, नगर के प्रधान रहे, और फिर एमएलए जो है ये बनना कोई इतना आसान नहीं होता। लेकिन लोगों का प्यार उनके साथ था, कार्यकर्ताओं का विश्वास जो है वो उनके साथ था, और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा नेता जो है वो आज जम्मू ने खोया है, जो कार्यकर्ताओं की भी चिंता करता था और पार्टी के लिए पूरे तरह से समर्पित था। परिवार जो है आज एक बहुत बड़ी क्षति जो है परिवार के लोगों को तो हुई है, लेकिन समाज को भी एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो हुई है, और मैं स्पेशली कहूँगा कि पार्टी को भी इस बात की क्षति जो हुई है। और इस तरह के लोग जो हैं बहुत कम होते हैं जो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। उन लोगों ने उनके बीच में रह करके मैं कहता हूं कि राजेश जी जो हैं एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो लोगों में रह कर के, संगठन में रह कर के लोगों की चिंता करते थे। हर प्रकार की कोई भी अगर समस्या जो है अगर बाज़ार में आई है, किसी कार्यकर्ता को आई है, पारिवारिक आई है, तो वो उसमें ज़रूर सम्मिलित हो जाते थे। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे, उनके परिवार को अभी की ये क्षति जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। अरुण जी, लेकिन एक इतना बड़ा पिलर भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भी अपोजिशन के लीडर भी आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके कामकाज के उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो है हमेशा याद रखनी चाहिए, उन्होंने पार्टी लेवल पे रहते हुए भी कभी उन्होंने अपोजिशन को निराश नहीं किया। उनकी लड़ाई जो थी वो वैचारिक थी। अगर कोई हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हमेशा इस बात की चिंता जो है वो राजेश जी ने की है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो। अगर किसी तरह की कोई भी बात होती थी, कोई समस्या होती थी, किसी तरह की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम बन जाती थी कि जिसको राजेश जी हल कर सकते थे, उन्होंने पार्टी लेवल से उठ करके कभी ये नहीं सोचा कि ये अपोजिशन का है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उन्होंने उनका काम किया है, तभी वो आज देखिए आप लोकप्रिय हैं। और ये किस तरह से लोग जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि घर से लेकर के किस तरह से कच्ची छावनी दफ्तर तक हज़ारों लोगों ने उनके साथ चल कर के ये बताया है कि कितने लोकप्रिय नेता थे। और यहाँ पर भी आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, अपोजिशन के लोग भी इसीलिए आ रहे हैं कि उनके साथ जो है मनभेद जो था वो नहीं था, मतभेद था। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा इस बात की चिंता जो है वो एक नेता को रहनी चाहिए कि मनभेद जो है वो नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। उसी बात को लेकर के राजेश जी लगे रहे। एक बहुत बड़ी क्षति जो है जम्मू को, लोगों को, बीजेपी को, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि परिवार को हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। काफ़ी हद तक लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी है। लोग दूर दूर से जो हैं आज अंतिम विदाई में शामिल होने आए हैं। सभी श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे।